साउंड टेक 7 एक्शन। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सामने जो आपसे लड़ेंगे, अजय राय जी, और इसीलिए आलोक जी आपके पास आते हुए जिस घाट पे आप बैठे हैं इसका कायाकल्प तो यहाँ पर जब जनता ने उनको चुना है सांसद उसके बाद ही हुआ है। आपको कैसा लग रहा है गंगा घाट पे 80 घाट पे पहुंच के? अच्छा, हमको सिखा रिया है। पहले तो मैं बाबा विश्वनाथ को नमन करूंगा, माँ गंगे को नमन करूंगा। घाटों का निर्माण तो यहाँ 35 साल से कॉरपोरेशन बीजेपी की ही रही। क्या वो निकम्मी कॉरपोरेशन थी? क्या देश के प्रधानमंत्री ने ही आकर घाटों का यहाँ पर निर्माण कराया? क्या उससे पहले 10 साल तक सांसद यहाँ पर थे जो वो भी भाजपा के ही थे? क्या वो निकम्मे थे? बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जब से यहाँ से बने हैं सांसद, बनारस को क्या मिला है? बनारस के सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, उन पुजारियों का क्या कसूर था? आप बताइए, इन बुनकरों का क्या कसूर था कि जिन बुनकरों के हाथ से काम चला गया? अरे भाई, बनारसी जहां पर सारे लोग बैठे हैं, आप में से तो किसी एक को सांसद प्रतिनिधि तक नहीं चुना मोदी जी ने? क्या चुना 10 साल में? 2 सांसद प्रतिनिधि आए, दोनों गुजरात से लेकर आए। यहाँ पर जितनी कंपनियां आई गुजरात से लेकर आए। हमें गुजरात की कंपनियों से आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या बनारस वालों में इतनी भी काबिलियत नहीं थी कि यहाँ से कोई सांसद प्रतिनिधि चुन लिया जाता? एक सांसद प्रतिनिधि आए, उसको तो कोरोना में चले गए। माँ गंगा ने शायद उनको आशीर्वाद दिया होगा। सैकड़ों एकड़ जमीन यहाँ पर भ्रष्टाचार में बना ली। यहाँ के यहाँ तक हालत ये है। पूरा करने दीजिए, आप जवाब दीजिए। क्या मैं एक एक फैक्ट के साथ बैठा हुआ हूँ? अरे यहाँ के तो अब लंगड़ा आम मशहूर था, यहाँ पर गुजरात से लाकर खजूर के पेड़ लगा दिए। आपको गुजरात से क्या प्रॉब्लम है? मुझे गुजरात से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मुझे प्रॉब्लम बनारस के लोगों को जो बार बार कहते हैं मोदी की जो बात करते हैं। हम तो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, क्या पूर्वांचल में या बनारस में एक व्यक्ति योग्य नहीं था कि यहाँ का वाइस चांसलर भी आपको अपने राज्य से लाना पड़ा? क्या ये सच है कि नहीं है? ठीक है, इसका आप छोटा सा जवाब दीजिए, फिर अनुराग जी के पास जाए। अच्छा, पूरा कर लेने दीजिए, पूरा कर रहे, रुक जाइए, पूरा कर लेने दीजिए। एक मिनट, मैं कहना चाहूंगा, हाँ, एक उद्योग का नाम बताइए जो मोदी जी के आने से, कि वो प्रधानमंत्री थे इसलिए यहाँ पर लग गया। क्या यहाँ के किसानों की आय डबल हो गई? क्या आपके अकाउंट में 15-15 लाख आ गए? क्या यहाँ की ट्रैफिक की समस्या दूर होकर ये स्मार्ट सिटी बन गई? क्या यहाँ पर गंगा नमामि गंगे का जो पूरी तरह से सीएजी की रिपोर्ट देखिए कितना बड़ा घोटाला हुआ है। यहाँ पर जितनी कंपनियां आई, क्या एक भी कंपनी ऐसी नहीं थी जो बड़े काम बनारस के लोगों को मिल सके? ठीक है, अब राउंड 2 एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। सीट अजय राय साहब को दे दी जो पिछली बार नंबर 3 पर थे। क्लीन स्वीप देना चाह रहे हैं क्या पीएम को? पार्टी का आपसी मामला है, आपको पता है। माइक ऊपर कर लीजिए। आपको पता है कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। कई जगह हम लड़ रहे हैं, कई जगह वो लड़ रहे हैं। अभी हमारा गठबंधन का फैसला है कौन कैंडिडेट कहां से लड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें इसके ऊपर कोई सवाल होना चाहिए। लेकिन मैं इतना तो जरूर कहूंगा, एक ऐसा शहर है जो आंखों से दिल तक उतरता है, पता है उसका नाम क्या है? वो बनारस कहलाता है। ये है शहर। अब उनके दिल में मोदी जी बस गए हैं, उसका क्या कीजिएगा? उनके दिल में, अभी जनता के दिल में तो हमेशा से ही विकास की राजनीति बसती है, डेवलपमेंट की बात होती है, रोजगार की बात होती है, महंगाई की बात होती है, दिल में तो यही है। बात दूसरी है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती। आजकल मैं जब बनारस आज आया तो मैंने सोचा मैं क्यूटो जा रहा हूँ, जैसे ही उतरूंगा रोड इतनी तगड़ी होगी मैं स्लिप करने लगूंगा। सवाल ये हुआ कि मुझे अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ी, गाड़ी से मुझे रिक्शे पे बैठना पड़ा, रिक्शे से मैं यहाँ तक पहुंच पाया। तो मैं क्यूटो में घूम रहा था या किसी गांव में था, मुझे बाद में एहसास हुआ बनारस में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है झूठ बोलने की। उन्होंने तो स्मार्ट सिटी की बात की थी कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्यूटो बनेगा, वो हमें दिखाई नहीं पड़ा। बुलेट ट्रेन भी नहीं कहीं दिखाई पड़ी। हो सकता है हमारे साथियों को दिखाई पड़ी होगी बुलेट ट्रेन या क्यूटो, या उनको लग रहा होगा। चल झूठा। सवाल ये नहीं है, बनारस एक पूरा लोकतंत्र का जीता जागता एग्जाम्पल है। बनारस के अंदर में हर व्यक्ति अपने आप को राजा समझता है, क्योंकि हर बनारसी राजा है, क्योंकि एक दूसरे को संबोधन इसी से करता है, कहा राजा, कहा हाल हो, वो राजा से ही बोलता है। और दूसरा भी तुरंत जवाब देता है, अरे गुरु सब ठीक है हो। गुरु राजा एक दूसरे को संबोधन में है, यहाँ कोई राजा नहीं है, यहाँ सब राजा हैं। ये बनारस की खासियत। इसमें चर्चा क्यों नहीं होगी? केहू नहीं चेला, यही कहते हैं ना। सब यहाँ पे। दूसरी बात, बनारस को हिंदुस्तान की पूरे विश्व की धर्म की नगरी या धर्म की राजधानी क्यों कहा जाता है? कि सभी देवता यहाँ एक साथ वास करते हैं। इसके बारे में तो हम लोग को सोचना चाहिए। जहाँ सभी देवता एक साथ वास करते हो, जहाँ पे लोग एक दूसरे का सम्मान करते हो, वहां जब चीखा चीखी होती है। अच्छा लगा आज आपने कहा माँ पार्वती का नाम लिया, पहली बार मुझे लगा कि माँ पार्वती का नाम तो लिया गया,
अच्छी बात है ना, ये होना चाहिए। और उसी में आपको टोकना चाहिए था कि बीएचयू की घटना जो बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, तब आपको टोकना चाहिए था। ये वो नगरी है जहां माँ बाप, यहाँ माँ पार्वती का सम्मान होता है, यहाँ पे हमारे महादेव बसते हैं, और वहां पे बच्चियों के साथ अन्याय हो जाए और आप चुपचाप बैठते रहो, उसमें कहते रहो तो हम विपक्ष राजनीति कर रहा है। विपक्ष राजनीति कर रहा है, ये क्या बच्ची के साथ अन्याय नहीं हुआ? फिर आप कहते हो कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। अरे क्या नहीं, एक मिनट, क्या मुद्दा नहीं? अच्छा, बच्ची का कोई मुद्दा नहीं है, अच्छा बच्ची का होना कोई मुद्दा नहीं है, उसके साथ अन्याय हो गया, कह रहे हो जेल में। ये नहीं, ये आपका जवाब है। तो आप बताइए, नहीं ये घटना नहीं है। अच्छा तो बताइए, हाथरस की घटना भी समाजवादी पार्टी में हुई क्या? हाथरस की घटना भी आपके हुई, उन्नाव की घटना भी आपके समय हुई, और आपकी सरकार आंख बंद करके सोती रहती है। आपकी सरकार सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने का काम करती है, महिलाओं को न्याय नहीं दिला सकती। आपने देखा होगा बच्चियों को, पहलवान बच्चियों को कैसे घसीटा गया, ये भी आपकी सरकार थी। किस तरह से मणिपुर में बेटी के साथ अन्याय हुआ, आपकी सरकार थी। मणिपुर में आपकी सरकार थी, दिल्ली में आपकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में बीएचयू में आपकी सरकार थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुझे लगता है कि अगर नशा पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बढ़ा है, और वो ज्यादा बढ़ा है, और बनारस में भी उसका असर आया है, तो उसमें अगर उन्मूलन की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब बात करता हूं मैं, सुनिए ना, अगर इतना अरे भाई, मैं आपको अगर नशा चाहिए तो मैं दिलवा दूंगा आपको। अरे सर, ऐसे मत बात कीजिए सर, जनता से प्लीज, जनता से मत बात कीजिए, बीच में मत बोलिए। अंजना जी, नशे की समस्या है, और नशे की समस्या का उन्मूलन होना चाहिए। हजारों लाखों आप कहाँ से नशा दिला देते हैं? मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। क्या क्या? कि जो चाहिएगा वो अवेलेबल है। मैं नशा नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिएगा तो मैं अवेलेबल करा दूंगा। बात कर रहे हैं सर, अगर कोई नशों की समस्या है तो वो दूर होनी चाहिए। अगर अडानी के पोर्ट से नशा बिक रहा है तो वो सवाल उठना चाहिए। आप जितनी भी तमाम चीजें हैं, एक मिनट, मैं फिर कहता हूं कि नशे की अगर समस्या है तो वो दूर होनी चाहिए। और अगर इतना अच्छा काम किया है मोदी जी ने, तो माँ से मछली से शुरू हुए थे और आज कहां पहुंच गए हैं? मुस्लिम लीग, मुसलमान और पता नहीं कहां से पहुंचकर मुजरा करवा रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री और बनारस की जनता ये मानती है कि बनारस का प्रतिनिधि मुजरे के नाम पर वोट मांगे? नहीं। क्या बताइए आप जरा, क्या मुजरे के नाम पर वोट मांगेगा देश का प्रधानमंत्री? शर्म आती है हमें। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री, ऐसा झूठा और अहंकारी प्रधानमंत्री। और मैं आज तय कर जाता हूँ जी, किसी ने भी, अंजना जी उत्तर देने दीजिए। अंजना जी देखिए, सारे भाजपा के कार्यकर्ता बैठे, आप भाजपा के प्रवक्ता को ज्यादा टाइम देते हैं, ये गलत बात है। पूरी तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं का शो हो रहा है यहाँ पर। रुकिए जरा, मैं उत्तर देता हूँ। मैंने कहा नशे की समस्या दूर होनी चाहिए, और मैं फिर कह रहा हूँ कि देश का प्रधानमंत्री, इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया है जो झूठ बोलता है। अहंकार का पर्याय देश का प्रधानमंत्री बन गया है। आलोक जी, पहला हर क्यों हिला डाला ना? सवाल सपा और कांग्रेस से है कि ये लोग क्या गारंटी कि 100% युवाओं को रोजगार दे देंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 100% मोदी जी ने तो 2 करोड़ दे दिए होंगे। 100% क्या 2 करोड़ मिल गए होंगे ना? आप विपक्ष से 10 साल जो सरकार रही उससे सवाल नहीं पूछते हैं लोग। आपका नाम क्या है? दिक्कत ये कुमार पांडे, हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र रह चुके हैं। यहाँ छात्र रह चुके, अभी क्या करते हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? ये कार्यकर्ता नहीं, हम युवा हैं। हम ठीक है सर। रोजगार के लिए कांग्रेस ने 2003 से 10 साल से जो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, उनसे पूछने की हिम्मत नहीं है। आलोक जी, गजब है भाई। आलोक जी क्यों गुस्सा कर रहे हैं? नहीं, गुस्से की बात नहीं अरे है। इनको तो बोलने मैं 10 राज्यों से आया हूँ, केवल भाजपा के कार्यकर्ता नारे लगाते हैं। देश की जनता 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री को बदल देगी। भाई मजा आया। नाइस। मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय बीजेपी गवर्नमेंट से, एक कर्मचारी जो है जो 60 साल सेवा आप लोग हटिए यहाँ से, आगे से हटिए प्लीज। 60 साल जो नौकरी करते हैं, 60 साल नौकरी करके आते हैं, उनको पेंशन कब देंगे? आप एक साल के लिए आते हैं, आपको पेंशन मिलती है। जो 60 साल जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन बीजेपी गवर्नमेंट कब देगी? अभी प्रायोजित है। अंजना जी, मैं जवाब दे दूं। हर तरह के सवाल आते हैं सर, हर तरह के सवाल आते हैं। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। 2 करोड़ रोजगार बनारस को तो 10 उद्योग मिल गए होंगे। पेंशन को लेकर जो प्रश्न था, किसानों की आमदनी दुगनी हो गई होगी बनारस में। एमएलसी साहब पेंशन
पेंशन नीति स्पष्ट है। पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम कब लागू करेंगे? देखिए, अग्निवीर लाकर 4 साल के नौकर बना दिए वो। अग्निवीर में 4 साल के बाद रिटायरमेंट कर दीजिए। देश के प्रधानमंत्री को 75 साल में 5 साल और चाहिए। पत्र में है भदौरिया जी, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको सब पता है। देखिए हमारी नीति है, हमारी नीयत है। हम देश के युवाओं का देश के ऊपर 5 गुना कर्जा चढ़ा दिया, 5 गुना कर्जा चढ़ गया देश के ऊपर। यही अधिक करना चाहिए। पेंशन पे वो बोल रहे हैं, फिर नौकरियों पे आप बोलिएगा, उनको पूरा करने दीजिए अंजना ना। जी पेंशन दो पे लोग बोल ही चिल्ला तो के नहीं तो रहे वो। जवाब ही नहीं आ रहा ना। अंजना जी वो पेंशन पे पेंशन पे बोलेंगे तो हम बोलिए। सुनेंगे। ये क्या बात करेंगे? पेंशन पे बोलिए ना आप जरा। इन्हीं की पार्टी आप में बोलिए ना कमी पेंशन ज्यादा, पे। पूछिए, बर्खास्त किए अरे गए। भैया पेंशन पे बोलिए ना, जो चयन आप आयोग पेंशन के पे बोलिए ना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। है तो पेंशन पर बोलिए। ये शांत अगर रहिए। हिम्मत है ये तो पेंशन सोनिया पर जी को बोलिए। अगर इतना बोले हिम्मत है होते, तो महंगाई पर राहुल बोलिए। जी को बोले होते, अगर हिम्मत है तो बेरोजगारी पर बोलिए। आप एक सनातन के, आप सनातन वाली लोग, अरे भैया, आप बताइए ना। ये देश का बंटवारा आप हुआ। बताइए ना, आप पेंशन पे क्या बोलिए ना आप पढ़े बोलिए लिखे ना इतिहास पेंशन पढ़े पे। हैं आप। हाँ ये कर लो पहले। बीजेपी से ये सवाल है, आप इतना अच्छा काम किए हैं तो आज हमारा भुखमरी में 111वां स्थान क्यों है? पर कैपिटा जीडीपी में 141 नंबर पे हम क्यों हैं? बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। यहाँ देखिए आप लोग, कि बहुत हुई मुद्दों महंगाई पर की मार बात अब की करिए। बार उनकी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार अब की बार उनकी सरकार। और उसके बाद क्या किया कि बेरोजगारी हाईएस्ट है, महंगाई हाईएस्ट है। हाथरस जैसी घटना होती है, रात को 2 बजे मिट्टी का तेल जलाकर बेटी को जला दिया जाता है। लेकिन अगर जब भी कोई बात करो तो उसमें हिंदू मुसलमान फलाने ने कहा था, ढिकड़े ने। अरे भाई 10 साल से तो आपकी सरकार है, कितने रोजगार आए जरा ये तो बैठ बता जाइए भैया, बैठ जाइए, ये बैठ सब जाइए, बैठ जाइए, प्रायोजित, बैठ जाइए। ये तमाम प्रायोजित लोग हैं जो उठ कर बीच में से उठ कर इनके बवाल आता है। Emotional damn it। कि जिस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे भारत वर्ष के व्यक्तियों को अपना परिवार मान लिया हो और वो प्रतिनिधि चुनने की बात कर रहे हैं। इनको अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ। क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। परिवार का आदमी मुजरे की बात नहीं करता है। परिवार का आदमी मुजरे के नाम पर वोट नहीं मांगता है। परिवार का आदमी अपनी बेटियों को बचाता है। परिवार का आदमी कभी भी कुलदीप सेंगर जैसे और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को बचाता नहीं है। परिवार की भी बात करेंगे वो मोदी जी, छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले। कंबोडिया क्या जाते हैं? परिवार का आदमी कभी मंगलसूत्र की बात नहीं करता है कि दूसरी पार्टी मंगलसूत्र छीन ले जाएगी। अनुराग जी बोले, फिर आप जवाब दीजिएगा। अनुराग जी देखिए इन्होंने बोला मेरे ये देश युवा की ये भी बोल रहे थे कि आप लोग कैसे पूरी बेरोजगारी देश में खत्म जवाब दे रहे करेंगे। हैं। क्या कह रहे हैं प्लान है? देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो गई। अब देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो गई और आपने 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया। 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आपने उनको पैरों पर क्यों नहीं खड़ा करते? रोजगार क्यों नहीं देते? और वो देखिए जो रोजगार की बात कर रहे हैं उनको ही कह रहे हैं बाहर के। अच्छा बच्चा बनारस में जो लोग महंगाई रोजगार पे यूथ चर्चा उठा रहा है। एक मिनट मैं आपको फिर आप बोल लीजिएगा प्लीज। नहीं मैं कह रहा हूँ जो यूथ यहाँ पे बात कर रहे हैं महंगाई बेरोजगारी की, उनको आप बताते रहो बाहर का है। तो आप 4 लोग जो लेके आए ये 4 लोग नहीं है, ये हजारों लोग जो खड़े हैं ये महंगाई बेरोजगार की बात करना चाहते हैं। मेरे साथ बोलो हर महादेव। ये देखिए ये रोजगार है, इस रोजगार की बात कर रहा हूं मैं, जो आप नहीं सुनना चाह रहे हो। आप सिर्फ बढ़ाई सुनना चाहते हो सरकार की। तो कहो हम लोग कर देते हैं बीजेपी की बढ़ाई कर दे। बताओ क्या क्या बोले, बोलिए बताइए क्या क्या बोलते बताइए। बढ़ाई कर दो, बढ़ाई कर देते हैं, बोलो क्या क्या बोलते बताइए, बताओ। नहीं क्या क्या बोलते हैं आप। गजब बेइज्जती है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।